You are watching ZTV News. वन्य जीवों के हत्यारों की संपत्ति पर क्या गरजेगा योगी का बुलडोजर? क्या वन्य जीव तस्करों के रसूख के आगे कांप जाएगा योगी का बुलडोजर? वन्य जीव संरक्षण पर भारी भ्रष्ट तंत्र, बेखौफ हुए शिकार जारी। टाइगर रिजर्व में तस्करों की घुसपैठ ने खोली सुरक्षा की पोल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसानों की हिफाजत और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोजर की सख्त कार्यवाही की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही सख्ती जंगलों के भीतर भी दिखाई देती है? हालात ये बता रहे हैं कि जंगलों में योगी राज सही से कायम नहीं हो पाया है। बिजनौर जनपद से अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ या गुलदार जैसे संरक्षित प्रजातियों के अवशेष मिले और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन यह गिरफ्तारी कई ज्यादा बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। वन विभाग ने मोहम्मद असलम, शमशेर, शराफत, रुस्तम और अशरफ अली को हिरासत में लिया। यह सभी वन गुर्जर समुदाय के हैं। शुरुआती बरामदगी में मिले अवशेष बाघ और गुलदार के बताए जा रहे, जिनकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद होगी। लेकिन सवाल यहां भी उठता है कि अवशेष चाहे टाइगर के हों या लेपर्ड के, दोनों संरक्षित प्रजाति में आते हैं। लेकिन जिन वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों के कंधों पर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व टूरिस्ट जोन की सुरक्षा का जिम्मा है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम अधिकारियों की कलम अभी तक क्यों कांप रही है? इस सवाल का जवाब अभी मिलता नजर नहीं आ रहा। वन गुज्जर समुदाय पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। यह समुदाय पारंपरिक रूप से पशुपालन करता आया, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनमें से कुछ वन गुज्जर कथित तौर पर वन्य जीव तस्करी, अवैध लकड़ी तस्करी और जंगल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल पाए गए। इन चंद वन गुज्जरों पर पैसा कमाकर लग्जरी लाइफ जीने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो वन्य जीव के अंगों के तस्कर। जंगलों के भीतर रह रहे कई वन गुज्जरों की अपनी निजी संपत्तियां बाहर मौजूद हैं। उनकी रजिस्ट्री वाले मकान अलग अलग जगह पर हैं। ऐसे की जिंदगी जीने के साधन उनके पास मौजूद हैं। बावजूद इसके वह जंगलों के भीतर रहकर वन्यजीव और वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर सवाल यही उठता है कि जिन पर वन्यजीव शिकार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें अब तक जंगलों के भीतर क्यों रहने दिया जा रहा है? क्या विभाग किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है या फिर ऐसे लोगों को जानबूझकर संरक्षण दिया जा रहा है? ऐसे तस्करों की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर गरजेगा या इन वन गुज्जरों के रसूख के आगे योगी का बुलडोजर दम तोड़ जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति आपराधिक किस्म के लोगों पर कार्यवाही लगातार दिखती है, लेकिन जंगलों में स्थिति बिल्कुल अलग है। मासूम जानवरों की हत्या और तस्करी के बावजूद विभाग की कार्यवाही सिर्फ कुछ नामों तक सिमट कर रह गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां से वन्य जीवों के अवशेष के साथ वन गुज्जर पकड़े गए। इससे पहले भी लगभग 1 वर्ष पूर्व में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के ठेरी खाते से शमशाद पुत्र रोशनदीप और मांगी पुत्र शमशेर अली उर्फ छम्मा छोटी गेंदी खत्ता गुर्जर बस्ती हरिद्वार टाइगर की खाल आरोप में रंगे हाथ एसटीएफ उत्तराखंड और वन विभाग की टीम ने इनको पकड़ा। इसके साथ ही अलीजान पुत्र रोशनदीप निवासी ठेरी खत्ता को अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने वन्य जीवों के अंगों के साथ रंगे हाथ पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे भेजा। इसके साथ ही लकड़ी तस्करी की घटनाओं में भी आजमगढ़ टाइगर रिजर्व वन गुज्जर जेल जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ वन गुज्जर जिनके लिए सरकार ने जंगल से बाहर वैकल्पिक जमीन आवंटित की थी, वह आज भी जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। सवाल ये भी है कि जब किसी के पास बाहर संपत्ति मौजूद है, तो फिर वह जंगल के भीतर क्यों रह रहा है? क्या यह महज पारंपरिक अधिकार का मुद्दा है या फिर अवैध गतिविधियों को छिपाने का रास्ता? क्यों ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाता जिन पर वन अधिनियम के तहत मुकदमे चल रहे हैं? क्या सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी से पूरा नेटवर्क सामने आ गया? विभागीय अधिकारी अब तक खामोश क्यों है और सख्त कार्यवाही किसके इंतजार में है? कब तक मासूम जानवर इन गिरोहों की साजिश का शिकार होते रहेंगे?
ये जो आज जो आपने ये तस्कर पकड़े हैं, ये क्या मामला है? ये कल रात को एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ खास मुखबिर से, और उस सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित किए, और टीम गठित होने के बाद जो जिस जगह का सूचना मिला था उस जगह पर हम लोग छापामारी किए। छापामारी के दौरान वहाँ पर कुछ हड्डियाँ बरामद हुआ, और मौके से वहाँ पर कुछ लोगों को हम लोग अपने हिरासत में लिए हैं, और ये अभी इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में हम लोग भेजेंगे। सीजीएम कोर्ट, माननीय सीजीएम कोर्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे, इसका जांच हम लोग शुरू करेंगे, और जो बरामद हुआ है हड्डियां, उसका फोरेंसिक टेस्ट के लिए हम लोग जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उसके लिए ऑथराइज्ड है, उसको हम लोग भेजेंगे। हड्डियाँ किस जीप की हड्डियाँ हैं? ये जो हड्डियाँ को हम लोग देखे हैं, ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, क्योंकि हड्डी है, खाल नहीं है। अगर खाल होता तो उसमें धारी होता तो टाइगर कह सकते थे। फूल है, चकोतरा होता है तो इसको लेपर्ड, जैसे आप लोग बिजनौर में भी लेपर्ड का समस्या चल रहा है। तो ये हड्डी से क्लियर करना मुश्किल है। ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, तो बड़े बिल्ली प्रजाति में या तो लेपर्ड आता है तो टाइगर आता है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 5 लोगों का था। सर ये बताएं कि ये जो संरक्षित क्षेत्र में से मिला है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इनका इतना कितना बड़ा है? क्या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? ये इतना जल्दी उसको कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा कि नेशनल है इंटरनेशनल है। कुछ गिरोह सक्रिय है, उसके वजह से रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरा देश में। जहाँ जहाँ पर टाइगर स्टेट्स है हमारा, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, और सतर्क है हम लोग। घटना कुछ भी हो सकता है। वहाँ से उत्तरांचल बॉर्डर 1 किलोमीटर दूरी पर है, और बगल में आपका करवे टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर बहुतायत में है, और लेपर्ड का एरिया है। गन्ने के खेत में आप लोग देख रहे, कल रात को ही हम लोग 2 लेपर्ड पकड़े हैं। तो उसमें अभी नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज क्या है, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं। सर क्या मान रहे हैं कि इसमें वन विभाग की कोई लापरवाही है, और अगर है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग को अभी मुजरिम को न्यायिक हिरासत में भेजना है, और सारे गुत्थी जो है उसको सुलझाने के लिए एक एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, और फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा हम ब्रीफ करेंगे। अच्छा, रामानगढ़ रेंज में कितने टाइगर हैं आपके? कितने टाइगर है डीएफओ साहब? 32। सर जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने आपको लग रहे हैं, या एक पशु के हैं या ज़्यादा के हो सकते हैं? नहीं, एक ही पशु के हैं, एक ही पशु के हैं। ये लगभग क्योंकि बरसात का दिन है, उमस भी है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदाज है 15-20 दिन पुराना है। सर जो जिन्हें हिरासत में लिया, क्या उनके पास से मिले हैं या निशानदेही पे कहीं और से मिले हैं? नहीं, वो जिस डेरे की बात कर रहे हैं उसी जहाँ पर सूचना मिला था उसी डेरे से प्राप्त हुआ है। सर एक बात बताएं कि क्या अब जरूरत है कि रिजर्व क्षेत्र से वन गुजरों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए? क्योंकि जब भी कभी टाइगर का शिकार होता है, किसी संरक्षित जीव का शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं वन गुजरों का उसमें हाथ होता है। देखिए, पूरे देश में हमारा बहुत सारे टाइगर रिजर्व से ग्रामों को विस्थापित किया जाता है। वो विस्थापन जो है वो वॉलंटरी होता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ के लोग अगर वॉलंटरी जाना चाहते हैं तो उसको सरकार का उसमें बाकायदा पैकेज है उनको कि पर परिवार इतना दिया जाएगा, या पर एडल्ट पर्सन जो है इतना धनराशि दिया जाएगा। वैसे प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। कदनिया घाट टाइगर रिजर्व में हम लोग इसी साल करने जा रहे हैं, और वन गुजर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हम लोग उनको बाहर बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।